Namaste, this is Dr. Neha. I am an Ayurveda consultant. So let's talk about torch infection in pregnancy. टॉर्च एक ग्रुप है डिजीजेस का जो कि खास करके ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी को होती हैं, लेकिन उनकी खासियत ये होती है कि ये प्लेसेंटा से क्रॉस होकर फीटस तक पहुंच जाती हैं और जब ये फीटस तक पहुंच जाती हैं तो सिम्टम्स ये फीटस में क्रिएट करती हैं। लेकिन प्रेग्नेंट जो लेडी है उसे हालांकि कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं सिवाय फीवर के या रैश के या कॉमन कोल्ड एंड कफ के, जिनका कि हम ज़्यादातर ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं, तो कोई ये सोचता भी नहीं है कि ये टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है। सो एक ऐसा कॉमन टेस्ट, टॉर्च टेस्ट, लगभग हर किसी ने सुना होता है, जो कि स्पेशली करवाया जाता है उस लेडी के जिसके एक से ज़्यादा मिसकैरेजेस हो गए होते हैं। उनमें जो सबसे पहले नंबर पर, हालांकि मिसकैरेजेस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टॉर्च इज द वन ऑफ द रीजंस फॉर मिसकैरेजेस। सो टॉर्च इन्फेक्शन का सबसे पहले अगर हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारी डिजीजेस आ जाती हैं। बैक्टीरियल भी हैं, वायरस भी हैं, वायरल डिजीजेस भी हैं, प्रोटोजोअल डिजीजेस भी हैं। तो सबसे पहले टॉक्सोप्लाज्मोसिस, T4 टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो एक प्रोटोजोअल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज अदर्स, ओफर अदर्स में बहुत सारी ग्रुप आ जाते हैं। इसमें सिफिलिस आ जाता है, इसमें HIV आ जाता है, पार्वो वायरस आ जाता है, हेपेटाइटिस B का वायरस भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट इज R4 रुबेला बहुत कॉमन है। इसका इन सब में से एक का ही वैक्सीन अवेलेबल है, रुबेला का MMR वैक्सीन, हर किसी ने सुना है ये भी। आपको जब आप चाइल्ड होते हैं तब भी ये लगता है, इसकी डोज लगती है। और MMR का वैक्सीन उन लेडीज़ में भी लगता है जिनका कि अगर हम आगे हम देखते हैं IgG लेवल जब हम टेस्ट करवाते हैं उसका अगर लो आता है तो कंसेप्शन से 2-3 महीने पहले हम MMR का वैक्सीन भी लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज R4 रुबेला। Next is C for cytomegalovirus and H for is herpes virus। तो ये सब वायरस हैं, बैक्टीरियल भी हैं। इसमें सिफिलिस जो है वो बैक्टीरियल है जो कि अदर्स में आ जाती है। ये भी एक खतरनाक किस्म की आप प्रॉब्लम कह सकते हैं अगर ये फीटस में सिफिलिस हो जाती है तो। सो ये जो ग्रुप हैं डिजीजेस के, ये आपका प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को हो जाते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? सबसे पहला जो बहुत कॉमन है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये अफेक्ट करते हैं तो मिसकैरेजेस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, या फिर अगर बेबी जो पैदा होता है उसका बहुत ही कम लो बर्थ वेट बेबी पैदा होते हैं, बहुत कम वेट होता है, या फिर उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि लाइफ टाइम तक रह सकती हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस, क्योंकि रेटिनाइटिस हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहती है, माइक्रोसेफेली, हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं बच्चे को लाइफ टाइम के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो और प्रेग्नेंट वुमेन को, जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे सच सिम्टम नहीं होते हैं कि हम फटाफट से चेक करवा सकेंगे इसको टॉर्च है कि नहीं है। तो ज़्यादातर 90% केस प्रेगनेंसी में हालांकि बहुत ही कम रिकमेंडेबल रहता है, करवा लेना चाहिए, लेकिन बहुत कम रिकमेंडेबल रहता है, या प्रेगनेंसी से पहले भी करवा लेना चाहिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादातर तभी करवाया जाता है जबकि मिसकैरेजेस की हिस्ट्री हो, तो उसमें हम टॉर्च का इन्फेक्शन करवाते हैं, राइट। नेक्स्ट, डायग्नोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पेशेंट्स OPD में आते हैं तो उनका होता है कि हमें तो 1-2 साल हो गए, हमारा टॉर्च ठीक नहीं हो रहा है। टॉर्च ठीक नहीं हो रहा है तो सबसे पहली बात है कि मिसगाइडेंस, ठीक है। क्योंकि टॉर्च में अगर आप देखेंगे जो भी डिजीजेस हैं उसमें 2 तरह के मार्कर रहते हैं एंटीबॉडीज के। वन इज IgG, सेकेंड इज IgM। जो IgG मार्कर है वो डिनोट करता है प्रीवियस इन्फेक्शन को, कि पहले कभी इन्फेक्शन हुआ है या फिर आप के अंदर अच्छी एंटीबॉडीज हैं लड़ने के लिए इन्फेक्शन से। तो अगर IgG लेवल आपका बढ़ा हुआ आता है तो एक बहुत अच्छी बात है। IgG लेवल अगर बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे चाहे वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है या फिर साइटोमेगालो है, रुबेला है, व्हाटएवर, सबके उन्होंने 2-2 दिए होते हैं मार्कर, IgG एंड IgM। तो अगर IgG आपका बढ़ा हुआ आता है तो एक अच्छी बात है कि आप प्रोन है इन्फेक्शन को लेकर। अगर आपको ये वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो आपकी बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो लड़ लेगी, या फिर ये प्रीवियस इन्फेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट इज कि अगर IgM लेवल आपका बढ़ा हुआ आता है तो ये डिनोट करता है कि आपको अभी इन्फेक्शन हुआ है, ये करंट इन्फेक्शन शो करता है। तो ये एक बुरी बात है। अगर IgM आपका बढ़ा हुआ था तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है।
तो इसमें डिपेंडिंग कितना बड़ा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीवायरल ट्रीटमेंट चलाया जाता है। एंड मैं जो प्रेफर करती हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक पंचकर्मा इज़ द बेस्ट। उससे ये इन्फेक्शन जो रिकरेंट अगर होती है तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, या फिर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना इसमें परफेक्ट ट्रीटमेंट रह सकता है। तो सबसे एक ज़रूरी बात वो यही है कि इसका डायग्नोसिस चेक करना कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है। IgM अगर है पॉजिटिव तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज नहीं ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैट से भी होता है, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं घर में तो उससे दूर रहना चाहिए इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, क्योंकि उसमें ये प्लाज्मोडियम रहता ही रहता है, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाती है। तो साथ में अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग के बाहर आप हाइजीन मेंटेन रखें, ठीक है। बाहर से जो फ्राइट वगैरह है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, ताकि इन्फेक्शन, क्योंकि ये अनहाइजीनिक कंडीशन से ही इन्फेक्शन होती है, ताकि आपको इन्फेक्शन नहीं हो तो आप ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बार बार अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। अनकुक्ड मीट जो होता है उससे खाने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं खाएं जिससे कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। So this is all about torch, and hope you understand all the concepts, and don't panic if you have torch, because आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट रहता है। हम इसका 2 to 3 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का, उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और होम रेमेडीज़ में ऑफ कोर्स आपको पता है कि होम रेमेडीज़ में हम तुलसी, अदरक, इन सब का इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और हेल्दी चीज़ें खाकर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हो, तो हम इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर लें कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉर्च। थैंक यू सो मच।